नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ईडीसेव टैबलेट यानी कि टडालाफिल टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अलावा और कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिनमें इस दवा का उपयोग किया जाता है, साथ ही हम जानेंगे कि इस दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या डायबिटीज के मरीजों या हार्ट के पेशेंट को ये दवा लेना सेफ होता है, या फिर कौन-कौन सी दवाइयों के साथ इस दवा को लेना ठीक नहीं होता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके डोज क्या हैं और इससे रिलेटेड ब्रांड्स कौन-कौन से हैं तथा उनकी प्राइस क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके पेनाइल इरेक्शन यानी कि जो आपका लिंग है, पेनिस है, उसमें ब्लड फ्लो की सप्लाई कम हो जाने की वजह से उसमें शिथिलता आ जाती है, यानी कि वो उनमें इरेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस बीमारी को कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस खराब होता है या आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये बीमारी कई बार कई मरीजों में भी देखी जाती है, जैसे कि डायबिटीज के मरीज हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनमें भी ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार की मेडिसिन ज्यादातर उपयोग में ली जाती हैं, जैसे कि एवेनाफिल है, सिल्डेनाफिल है, टडालाफिल है और वर्डेनाफिल है। ये मेडिसिन सबसे ज्यादा उपयोग की जाती हैं। ये चारों कैटेगरी की जो मेडिसिन हैं, इन्हें हम कहते हैं PDE5 इनहिबिटर्स, यानी कि फास्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर्स। तो ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें जो वेसोडाइलेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, इनका लेवल बढ़ने लगता है और जब ये लेवल बढ़ जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो वेसोडाइलेशन होता है। वेसोडाइलेशन होने की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो जब बढ़ जाता है तो लिंग में कड़ापन यानी कि इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, यानी कि उनके लिंग में तनाव नहीं आता है, उन लोगों में यह दवा बहुत ही अच्छे से काम करती है। ये जो मेडिसिन होती हैं स्पेशली ये इरेक्शन को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, यानी कि इनकी सेक्स की टाइमिंग बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है। ये दवा केवल आपके पेनिस में जो इरेक्शन नहीं हो रहा है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ाने की वजह से इरेक्शन स्टार्ट कर देती है, केवल इसका इतना ही काम होता है। PDE5 हमारी बॉडी के कई ऑर्गन्स के कई हिस्से में पाए जाते हैं, जैसे कि है ब्रेन है, किडनी है, लंग्स है, कार्डियक मायोसाइट्स हैं, इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टिश्यूज हैं, वास्कुलर स्मूथ मसल्स है या प्लेटलेट्स हैं, या और फिर पेनाइल कार्पस कार्वेनोसम, इन जगहों पर ये PD5 पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या करती हैं दवाइयाँ कि ये CGMP यानी कि साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का जो ब्रेक डाउन होता है उसको ये रोक देती है, जिसकी वजह से जो मीडिएटर्स होते हैं वेसोडाइलेशन के लिए, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, इनका जो लेवल बढ़ जाता है और इस प्रकार से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इन मेडिसिन का उपयोग इसीलिए कई बार पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा BPH जो कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, और साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उन लोगों को सबसे ज्यादा होता है जिनकी कुछ क्रॉनिक डिसीज है या फिर डिप्रेशन में है, या फिर उनका खान-पान सही नहीं है, वीकनेस है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं। स्पेशली ये कई बार डिसीज़ क्रॉनिक डिसीज़ जैसे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या ओवर यूज़ ऑफ द मेडिसिन है, कई मेडिसिन्स के चलते भी ये कई बार ये प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनमें अगर लंबे समय तक शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहा, तो ये धीरे-धीरे नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर सकती हैं, जिसके कारण न्यूरोपैथी या नसों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो है तो पेनाइल में इरेक्शन और सेंसेशन भी कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो हार्ट पेशेंट होते हैं या फिर जिनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, साथ में उनको डिप्रेशन भी रहता है, या फिर किसी की हार्ट से रिलेटेड स्ट्रोक या बाईपास सर्जरी हुई हो, तो उनको कई बार उनका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए भी डाउन हो जाता है क्योंकि वो उस बीमारी के चलते भी डिप्रेशन में रहते हैं। तो इसके कारण इसका भी असर आता है आपकी पेनाइल इरेक्शन में भी। तो ये कारण होते हैं, इस वजह से डायबिटिक पेशेंट या हार्ट के पेशेंट है या डिप्रेसिव पेशेंट है, ऐसे लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ मेडिसिन स्पेशली जैसे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को बीपी कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर है, स्पाइरोनोलैक्टोन है, स्पेशली नाइट्रेट्स ग्रुप की मेडिसिन हैं, ये अफेक्ट करती हैं और
उसके कारण भी पेनाइल इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो जो महत्वपूर्ण सवाल है कि डायबिटिक पेशेंट या हाइपरटेंसिव पेशेंट क्या इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसको यूज किया जा सकता है, बशर्ते आपको इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही हैं जो आपको हाइपरटेंशन को कम करने के लिए दी जा रही हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स है, नाइट्रेट ग्रुप की मेडिसिन है जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है, डायूरेटिक्स है, स्पाइरोनोलैक्टोन्स जैसे, तो ये मेडिसिन क्या करती हैं कि कई बार ड्रग इंटरेक्शन भी कर सकती हैं, क्योंकि ये दवा भी आपका बीपी कम करती हैं और साथ में ऑलरेडी आपको बीपी कम करने की मेडिसिन चल रही है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह इसलिए जरूरी होती है ताकि आपको वो सजेस्ट कर सकें कि अगर आप इस टैबलेट को, सिल्डेनाफिल हो या टडालाफिल हो, कोई भी अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की मेडिसिन है अगर आप साथ में ले रहे हैं, तो इनके कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, साइड इफेक्ट्स नहीं बढ़े, क्योंकि दोनों का जो इफेक्ट होगा वो कई बार आपको काफी हानि पहुंचा सकता है। हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, बेहोशी हो जाए, एंजाइना का पेन बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन ना होने पाए, इसलिए आपको डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है जिस दिन आप ये दवा ले रहे हैं उस दिन आपको डॉक्टर डोज एडजस्ट करने के लिए कहें, या हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई मेडिसिन आपको मना करें कि उस दिन आप ना लें, तो डॉक्टरी सलाह से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये टडालाफिल का डोज कितना लेना चाहिए, तो वैसे ये टैबलेट जो है तो कई स्ट्रेंथ में आती है, जैसे कि 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और 20 mg। लेकिन डॉक्टर हमेशा इसको लोअर डोज से स्टार्ट करते हैं, और हमेशा लो डोज से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हायर डोज ले लेंगे तो इसका नो डाउट इफेक्ट तो बहुत आएगा, इरेक्शन भी आएगा, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग यूज किया या बहुत फ्रिक्वेंट यूज किया तो कई बार ये दवा का जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और ये दवा असर नहीं करती है, या फिर कई लोगों को इस दवा के बगैर ही सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी इस दवा को आप स्टार्ट करें तो 2.5 mg या 5 mg से स्टार्ट करें, और अगर ये दवा तब काम नहीं करती है, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका डोज एडजस्ट करवा सकते हैं, 10 mg या फिर 20 mg, जो कि स्पेशल कंडीशन में दी जा सकती है। तो ये दवा लोअर डोज में भी उतना ही काम करती है। इस दवा का जो असर आने का जो समय होता है वो नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा होता है, और इसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है, यानी कि 36 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक ये इसका असर रह सकता है। यानी कि अगर आपको जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो आप उसे टैबलेट को लेने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद इसका असर आना शुरू हो जाता है, और अगर उस दिन आप नहीं प्लान कर पाते हैं और टैबलेट को आपने ले लिया है तो भी इसका कई घंटों तक, यानी आने वाले कई 1-2 दिन तक भी इसका असर बना रह सकता है। तो इससे बेनिफिट ये भी होता है कि इससे रिलेटेड जो होने वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक अपसेट या हेडेक है, या स्वेटिंग है, या एंजाइटी है, ऐसी साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं, और आप नेक्स्ट डे भी इस दवा को बराबर ही उतना ही असर पाएंगे जितना कि आपको 1 से 1.5 घंटे बाद ये दवा असर देती है। अब बात करते हैं इस दवा को कब लेना चाहिए। इस दवा को खाने के पहले या खाने के बाद लिया जा सकता है, लेकिन इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो एम्प्टी स्टमक सबसे ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप खाना भी खा लेते हैं तो कम से कम खाने के 1 से 2 घंटे बाद इसको लेंगे तो इसका असर ज्यादा आएगा। हैवी मील या फैटी ऑयली चीजें ज्यादा खाने से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, और इसमें असर आने में हो सकता है आपको 4 से 5 घंटे भी लग जाएं। इसलिए जरूरी है कि जिस दिन आप इस टैबलेट का उपयोग करें तो आप ये बिल्कुल ऐसा खाना खाएं जो सुपाच्य हो, आसानी से डाइजेस्ट हो सके, और खाना खाने के तुरंत बाद ना खाएं, तो ये दवा काफी अच्छा काम करेगी। कई बार कुछ लोगों में डिपेंड करता है, कुछ लोगों में ये 1 से 1.5 घंटे में आसानी से फुल असर दे देती है, और कुछ लोगों को ये टाइम भी लग सकता है, 4 से 6 घंटे, इवन 10 आवर्स तक भी बहुत रेयर केस में देखा जाता है। तो ये कई बार कुछ लोगों में बहुत देरी से भी असर करती है, लेकिन इसका लॉन्ग लास्टिंग असर होता है, बहुत लंबे समय तक इसका असर बना रहता है। बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन, तो इस दवा को स्पेशली जो नाइट्रेट्स ग्रुप की दवा होती हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, निकोरेंडिल, तो अगर ऐसी मेडिसिन आपको चल रही हैं तो इस दवा के साथ बिल्कुल भूल कर भी इस दवा को ना लें। अब बात करते हैं हम इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स की। तो इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट्स देखा जाता है वो कई बार होता है हेडेक, मसल पेन, अपसेट स्टमक, बैक पेन और नेजोफेरेंजाइटिस, यानी कि आपको हो सकता है कि नाक में आपको कंजेशन जैसा फील हो, लाइक साइनोसाइटिस जैसी अगर किसी को है तो हो सकता है उसका वो सिम्टम्स बढ़ जाए। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि इस दवा को ओवरडोज ना करें, यानी कि दिन में एक ही टैबलेट लें जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। साथ ही इस दवा को कभी भी अपने से मेडिकल से डायरेक्टली परचेज करके अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसके चलते बिल्कुल भी यूज ना करें, हमेशा अपने डॉक्टर से ही सलाह लेकर इसका उपयोग करें। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये डायबिटिक पेशेंट या हार्ट के पेशेंट के लिए पूरी तरह से सेफ है, बशर्ते आपको एडवाइस लेके ही इस दवा को उपयोग करना है। अब बात करते हैं कि आप इस दवा को और कौन-कौन से नामों से खरीद सकते हैं। तो इसके जो कॉमन और पॉपुलर ब्रांड हैं, वो है इडीसेव, जो कि फोर्स इंडिया कंपनी का है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके अलावा जो दूसरे ब्रांड हैं वो है मॉड्यूलर टैबलेट, एफिल है, एल्फिल है, माइल्ड फिल है, टाडाफ्लो है, टेजल है, टेफिल है,
टैडगो है, फुल फ्लो और टैडामिट, ये जो ब्रांड हैं ये सारे इसमें टडालाफिल ही होता है। अब अगर प्राइस की बात करें तो ये लगभग सारी टैबलेट्स की एक एवरेज जो प्राइस है वो 20 रुपीज से 30 रुपीज पर टैबलेट के हिसाब से होती है, जो कि अलग अलग कंपनियों के थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, 5 टू 10 रुपीज। तो ये थी सारी जानकारी टडालाफिल टैबलेट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।